एससीओ समिट में भारत का दमदार रुख। राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं किया साझा बयान पर हस्ताक्षर, जानते हैं इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। चीन के किंगदाओ में हुए एससीओ समिट में भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उसका रुख कितना सख्त है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और इसके पीछे चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत थी। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए गहराई से समझते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। एससीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और मध्य एशियाई के कुछ देश शामिल है। इसका मकसद है क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को बढ़ाना। इस बार की एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक 25-26 जून 2025 को चीन के किंगदाओ में हुई, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। लेकिन इस बार की बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। राजनाथ सिंह ने न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत पक्ष रखा, बल्कि चीन और पाकिस्तान की चाल को भी बेनकाब कर दिया। आइए जानते हैं क्या था वो विवाद। एससीओ समिट में एक साझा बयान जारी होना था, इसमें सभी सदस्य देश की सहमति शामिल होती। लेकिन इस बयान में एक बड़ी खामी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले का कोई जिक्र तक नहीं था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तानी समर्थित आतंकी संगठन का हाथ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि साझा बयान में पहलगाम हमले को नज़रअंदाज किया गया, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई घटनाओं का जिक्र तक शामिल था। सूत्रों के मुताबिक ये चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत थी, जो आतंकवाद पर सख्त रुख को कमज़ोर करना चाहते थे। राजनाथ सिंह ने इसे भारत के खिलाफ एक साजिश माना और साफ तौर पर साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ देश आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा मानते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मापदंडों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जो 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था। राजनाथ सिंह ने साफ कहा, आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं है और भारत जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करता रहेगा। तो सवाल ये है कि राजनाथ सिंह का ये कदम इतना अहम क्यों है। सबसे पहले ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी मंच पर, चाहे वो एससीओ हो या कोई और हो, आतंकवाद पर समझौता नहीं करेगा। दूसरा, इस कदम ने चीन और पाकिस्तान की उस रणनीति को नाकाम कर दिया जो भारत को बलूचिस्तान के मुद्दे पर घेरना चाहती थी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। चीन इस बार एससीओ का अध्यक्ष था और माना जा रहा था कि उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर साझा बयान में आतंकवाद पर कमजोर भाषा का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। नतीजा, एससीओ समिट बिना किसी साझा बयान के खत्म हुई, जो अपने आप में एक बड़ा संदेश है। इस कदम ने न सिर्फ भारत की मजबूत स्थिति को दुनिया के सामने रखा, बल्कि चीन के नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाए। ये भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और कूटनीतिक दम का सबूत है। राजनाथ सिंह के इस रुख की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। कई देशों ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख की सराहना की है, जबकि पाकिस्तान और चीन की चुप्पी बता रही है कि वो इस झटके से उभर नहीं पाए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम भी इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन राजनाथ सिंह के तीखे बयानों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल चोंग जुन के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की, जहां एलएसी पर तनाव कम करने और सैन्य संवाद बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये मुलाकात 2020 के गलवान संघर्ष के बाद किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की चीन की पहली यात्रा थी, जो अपने आप में एक बड़ा कदम है। सवाल ये है कि एससीओ के इस घटनाक्रम का आगे क्या असर होगा। क्या भारत का ये रुख बाकी एससीओ देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित करेगा, या फिर
चीन और पाकिस्तान अपनी रणनीति में बदलाव लाएंगे। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा। राजनाथ सिंह का ये कदम न सिर्फ भारत की ताकत दिखाता है, बल्कि दुनिया को ये संदेश देता है कि नया भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये रुख एससीओ में बदलाव लाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।